हम खबर आपको देंगे। डी चौक पर एहतजाज के ऐलान पर पुलिस और इंतजामिया हरकत में आ गई है। रेड जोन डी चौक जाने वाले मुतादिद रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया है। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स पहुंचाने का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादल ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जमात इस्लामी ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे। आपको ये बता दें कि इस वक्त डी चौक के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। एहतजाज का ऐलान किया गया है जिस पर पुलिस और इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। बात करेंगे, फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद हम इसरार खान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। फहद चौधरी बताएगा किस स्पॉट पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कैसे मनाजिर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक यानी डी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से आज सपहर के बाद धरने का ऐलान किया गया है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया है कि इस्लामाबाद भर में चूँकि मुहर्रमुल हराम के 22 दफ़ा 144 नाफिज है, किसी किस्म का भी अवामी इज्तिमा, एहतजाज या धरना नहीं किया जा सकता। इसी के पेश नज़र रेड जोन को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी की खातिर जो रेड जोन जाने वाले रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। 5 मरकज़ी दाखिली रास्ते हैं रेड जोन के, जिनमें से 4 को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर सील किया गया है और एक मार्गला रोड का रास्ता है जिसको खुला रखा गया है, लेकिन वहाँ कड़ी निगरानी की जाएगी ताकि किसी तरह भी जो मुजाहिरीन हैं वो रेड जोन में दाखिल ना हो सकें। जमात इस्लामी के धरने के बाइस अगर बात करें शहरियों की और ख़ासकर सरकारी मुलाजमीन की, तो वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। डी चौक जो है ये संगम है जिना एवेन्यू का और एम्बेसी रोड का, और इस पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ ब्लू एरिया भी मौजूद है, जहाँ कारोबारी अफराद को भी परेशानी होती है इस तरह के एहतजाज और धरने के बाइस, और सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने रेड जोन दफातर में जाना होता है वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रात गए छापे भी मारे गए जमात इस्लामी के सरकर्दा रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए, और वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि रेड जोन में किसी को भी किसी किस्म का एहतजाज करने की, इज्तिमा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी जमात इस्लामी के धरने की आड़ में आज एहतजाज की कॉल दी है। उन्होंने वक्त और जगह का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस को ये खदशा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी इस धरने की आड़ में जो है अपने मज़मूम मकासद पूरे कर सकते हैं। चुनांचे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है, और ख़ासकर इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि मुजाहिरीन जो हैं वो एक जगह इकट्ठे ना हो सके। जमात इस्लामी की जानिब से आज सपहर के बाद यानी 5 बजे डी चौक में इकट्ठा होने की कॉल दी गई है। धरना जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर कई मामलात पर देने का ऐलान किया गया है, लेकिन ये दरख्वास्त की गई है इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कि हालात को कंट्रोल में रखने के लिए, सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते बंद किए गए हैं। आवाम जो है वो मुतबादिल जो ट्रैफिक प्लान है उस पर अमल दरामद करें, और रेड जोन की तरफ जो है वो किसी तौर पर भी 5 या उससे ज़्यादा अफराद जो हैं वो कहीं भी इकट्ठे ना हों। ठीक है, 5 या उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, इस पर पाबंदी है। फहद चौधरी, बड़ा तफसीलन आपने हमें बताया है आसपास का इलाका इस वक्त कैसा नज़र आ रहा है और क्या क्या यहाँ पर इकदाम लिए गए हैं। इसरार खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं इसी हवाले से। इसरार, आप कौन से स्पॉट पर मौजूद हैं? और फहद तो बता रहे थे कि उनके आसपास के जो इलाके हैं, जो रास्ते हैं, वो कंटेनर्स लगा के सील किए गए हैं। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? हेलो इसरार खान, आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। जी बोले। जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि फहद चौधरी ने बड़ा तफसीलन आगाह किया कि उनका आसपास का इलाका कंटेनर्स लगाकर सील किया जा रहा है। आप कौन से स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बता सकते हैं नाजरीन को? जी, मैं इस वक्त फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ, और ये वो रास्ता है जहाँ से जो है ना जुड़वा शहर के जो है ना एक दूसरे से मिलाता है। कल जैसा कि मुख्तलिफ जमातों की जानिब से और PTI और जमात इस्लामी की जानिब से जो है ना आज जो है ना इस्लामाबाद में धरने की कॉल दी गई थी, जिसके सिलसिले में रात ही से काफ़िले आना शुरू हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से जो है ना इंतज़ामी
जो इंतजाम थे वो मुकम्मल कर लिए गए थे और पूरे रावलपिंडी शहर को जो है ना मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पुलिस तैनात कर दी गई है। और रावलपिंडी से स्पेशली जो रास्ते इस्लामाबाद आ रहे हैं, जैसे कि फैज़ाबाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसके साथ साथ GT रोड पर जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। और दूसरी जानिब रवात से जो है ना टी चौक से एक रास्ता जो है एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद की तरफ आता है, वहाँ भी कंटेनर लगाकर उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। फैज़ाबाद की अगर हम बात करें तो फैज़ाबाद के चारों तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए। मज़ीद कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद है जो कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत पर मज़ीद जो रास्ते हैं उन पर लगा दिए जाएंगे। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त अगर आप देखें तो चारों तरफ जो है ना कंटेनर हुए हैं और जो आने वाले इस्लामाबाद की तरफ आने वाले तमाम रास्ते जो है वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ तो पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की जा रही है और मुमकिन किसी भी जो है ना आने वाली रैली या लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है ना आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शदीद गर्मी के मौसम में रास्ते बंद होने की वजह से वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मज़ीद ये कि पुलिस की नफरी अगर हम देखें तो पूरे रावलपिंडी शहर में हर चौक पे, हर गली के कोने पर पुलिस की नफरी मौजूद है जो कि किसी भी किस्म के आने वाले लोगों को जिनका रुख अगर धरने के लिए इस्लामाबाद की तरफ होगा तो उनको रोका जाएगा। लेकिन ताहम यहाँ पर फैज़ाबाद पर अगर मैं मौजूद हूँ तो मैं ये बताता चलूँ कि किसी भी सियासी जमात की तरफ से अब तक कोई भी कारकुन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ताहम उम्मीद की जा रही है कि आज चूँकि जुमे का दिन है और नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद ये जो काफ़िले हैं आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस ने एक मौसर हिकमत अमली तरतीब दी है। देखते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं या फिर क्या होता है। लेकिन अगर आवाम की मुश्किलात है, कोशिश करनी चाहिए कि आवाम को जो है ना वो परेशानी ना हो और वो जो लोग जो कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी या रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने चाहते हैं उनके लिए कोई सेफ़ रास्ता मुहैया किया जाए ताकि उनकी परेशानी का अजाला हो सके। जी ठीक है, इसरार खान बता रहे हैं फैज़ाबाद इंटरचेंज पर हैं, यहाँ पर अभी तक कोई कारकुन नहीं पहुँचा है और यही कहा जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि शायद जुम्मे की नमाज के बाद ये तमाम तर काफ़िले जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। फहाद चौधरी, जिस तरह से हमने देखा कि अमीर जमात इस्लामी की जानिब से जब यह एहतजाज की कॉल दी गई तो ये डी चौक के हवाले से ही ये मकाम तय किया गया था, लेकिन अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर डी चौक पर जाने से रोका गया तो फिर कोई और मकाम तय किया जाएगा, वहाँ पर धरना दिया जाएगा। कोई इतलात आपके पास हैं? जी देखिए, कंटिंजेंसी प्लान तो बनाया जाता है। ज़ाहिर है जमात इस्लामी की क़यादत ने ज़रूर ये मद्देनज़र रखा होगा कि अगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने डी चौक तक पहुँचने की इजाज़त ना दी तो फिर मुतबादिल मकाम पर जो है धरना दिया जाएगा, लेकिन ताहाल मुतबादिल मकाम का ऐलान नहीं किया गया। तो गुमान यही है कि अगर डी चौक तक ना आने दिया गया तो जमात इस्लामी के कारकुनान को किसी मुतबादिल जगह की कॉल दी जाएगी या रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर उनको धरने की कॉल दी जाएगी। ये अभी वाज़ेह तौर पर क़यादत की जानिब से ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जमात इस्लामी ने यह ज़रूर कहा रात को जब गिरफ़्तारियाँ शुरू की गई, छापे मारने शुरू किए गए कि डी चौक तो हम लाजमी पहुँचेंगे, क्योंकि धरने का ऐलान जो है वो काफ़ी रोज़ पहले किया गया था और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को इस हवाले से दरख्वास्त भी दी गई थी। ताहम ये और बात है कि ये दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई थी क्योंकि मुहर्रमुल हराम के बाइस सिक्योरिटी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज की गई है, तो ज़ाहिर है इज्तिमा करने की इजाज़त तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से नहीं दी जाएगी। बहरहाल मुतबादिल मकाम के हवाले से अभी तक जमात इस्लामी की क़यादत की जानिब से कोई ऐलान सामने नहीं आया। ठीक है, अभी तक कोई ऐलान सामने नहीं आया है और दोनों नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि इस वक्त फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मौजूद है इसरार, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इसके साथ साथ डी चौक पर थे फहाद चौधरी, वो भी बता रहे थे कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। फिल वक्त कोई काफिला, कोई कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँचा है। दोनों का बेहद शुक्रिया। हवाले से दिन भर मजीद जानते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।